सनसनीखेज बंटी हत्याकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार, बहन के साथ अफेयर बना हत्या का कारण। द्वारका जिले के मित्राओं गांव के रहने वाले बंटी की हत्या का कारण मुख्य आरोपी की बहन से अफेयर था। बस यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी और बंटी उर्फ बिक्की को शराब पिलाने के बहाने खेत में ले गए और शराब की बोतल और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाते हुए मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों की पहचान हिमांशु डागर, धीरज तूर, साहिल और अंशुल अंतिल के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि 4 फरवरी को द्वारका जिले के मित्राओं गांव के रहने वाले बंटी उर्फ बिक्की की बड़ी बेरहमी से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी थी। इसकी टीम ने बहुत ही कमाल का इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत ही कम समय में और यूपी हरियाणा में पीछा करते हुए इन क्रिमिनल्स को मर्डर में अरेस्ट किया है। 4 लोग हैं और ये सनसनीखेज जो मर्डर हुआ था मित्राऊ गांव में, उसमें बंटी का मर्डर हुआ था और उसको फेस को उन्होंने डिसफिगर कर दिया था। 4 तारीख की बात है, खेत में ले जाके इसका मर्डर कर दिया था। तो इसमें कोई क्लू नहीं था क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी सावधानी बरती थी। अपने फ़ोन्स को पहले इन्होंने बंद करके और उसको बेच दिया था। इनकी लोकेशन कहीं से भी वहाँ पे नहीं आ रही थी और बड़े चतुराई से वो उस लड़के को जिसका मर्डर हुआ खेतों में लेके गए कि शराब पिलाएंगे और फिर वहाँ पे झगड़ा करके उसको मार दिया। मोटिव इसमें यही रहा है कि ये जो लड़का मरा था बंटी, इसका जो मेन अक्यूज्ड है हिमांशु, उसके साथ उसकी बहन के साथ अफेयर था, तो इस बात से नाराज थे। लेकिन जो इसमें सारी प्लानिंग हुई, बिल्कुल फूल प्रूफ टाइप का मर्डर था। उसमें हमारी टीम ने इसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र, रविंदर और जितेंद्र जो पीछे खड़े हैं, इंस्पेक्टर मनोज, एसीपी यशपाल और ओवरऑल सुपरविजन डीसीपी सतीश और हमारे जॉइंट सीपी मिश्रा जी का। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लगातार 2-3 दिन तक इनका पीछा करते रहे और इनके हिसाब से इन्होंने सोचा था कि कभी नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई सुराग छोड़ा नहीं था। यहाँ तक कि ये लोग तो हरिद्वार भी इसलिए गए थे कि हम अपने पाप भी धो रहे हैं, तो कोई सुराग हमारा बचना नहीं चाहिए। भगवान से भी यही मन्नत मांगी थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। मामला बाबा हरिदास नगर थाने में दर्ज किया गया था। मृतक के सिर पर कई चोट के निशान थे और उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। अपराध स्थल पर खाली शराब की बोतलें, गिलास, लोहे की छड़ के साथ पत्थर, दवाएं भी मिली थी। क्राइम ब्रांच की टीम भी सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में लग गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के पीछे कोई भी क्लू न होने के बावजूद बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हत्यारों तक पहुंची और लगभग 400 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के पास से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर एसडीएम मिश्रा ने बताया कि मृतक का चेहरा विकृत कर दिया गया था और पत्थरों से कुचल दिया गया था। घटनास्थल पर खाली शराब की बोतलें, गिलास आदि पाए गए थे। सामने था, उसको सबको दिखते हुए भी नहीं दिख रहा था बस, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेटर इसमें काफी दिनों से लगे हुए थे और काफी रिजॉल्व के साथ काम कर रहे थे। तो एक जो मेन अक्यूज है उसके भाई के मोबाइल पे एक मिस्ड कॉल आया था एक रैंडम नंबर से। उसको जब इन्होंने ट्रेस किया तो वहां से पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो खुली और कॉन्स्पिरेसी के खुलने के बाद इन्होंने जो फर्दर एविडेंसेस आए उसको ट्रैक डाउन किया सोनीपत में, हरिद्वार में और एक जगह जहाँ पे इनकी मोटरसाइकिल्स खड़ी थी वहाँ तक पहुँचे। वहाँ से सब्सिक्वेंटली ट्रैक डाउन किया हरिद्वार में, वहाँ सीसीटीवी एनालाइज किया। सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि किस डायरेक्शन से मूव किए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एंड दैट इज हाउ दे केम टू अरेस्ट दीस पीपल। इसलिए यह स्पष्ट था कि मृतक आरोपी व्यक्तियों को जानता था। मामले में तकनीकी के साथ साथ गोपनीय जांच की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक 4 लोगों के साथ दिख रहा था। मृतक को ढांसा स्टैंड के पास शराब की दुकान पर भी देखा गया था। हत्यारों के सुराग के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जांच के दौरान तकनीकी पूछताछ के बाद आरोपी व्यक्तियों की पहचान हिमांशु डागर, धीरज तूर, अंशुल अंतिल और साहिल के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस को मुख्य आरोपी हिमांशु के भाई के मोबाइल फोन पर एक मिस कॉल आई और जब
पुलिस ने उस कॉल की जांच की तो जानकारी मिली कि आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन का प्रयोग न करके किसी बाहरी व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपने भाई को कॉल किया। जब पुलिस उस फोन के मालिक तक पहुंची तो आरोपियों की जानकारी मिल गई। बस उसके बाद पुलिस ने सोनीपत से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर इलाके तक उनका पीछा करने के बाद चारों हत्यारों को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार ने बताया कि मृतक बंटी आरोपी व्यक्तियों का दोस्त था और मुख्य आरोपी हिमांशु की बहन का मृतक बंटी से प्रेम प्रसंग था। हिमांशु को यह पसंद नहीं था और वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उनकी आइडेंटिटी कंसील रह सके और इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी जिस तरह से टीम ने टेक्निकली और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस इनको पकड़ा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक अक्यूज्ड है इसमें जिसकी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, धीरज टूर है जिसके ऊपर 2 FIR है रेप और पॉक्सो की। 1 साल वो जेसी में भी रह के आया है तो वो भी बेल आउट हुआ था थोड़े दिनों पहले। तो काफ़ी शातिर क्रिमिनल थे जिनका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था और काफ़ी कंसील करने की ट्राई करी इन्होंने, अपने जगह भी बदली इन्होंने। इवन जो विक्टिम को बुलाने के लिए फ़ोन यूज़ किया वो भी इन्होंने एक ऑटो रिक्शा वाले का फ़ोन यूज़ किया था। सो एट एवरी स्टेप दे इंश्योर्ड कि कोई भी क्लू इनकी आइडेंटिटी के बारे में ना आ पाए। उसके बावजूद भी टीम ने इनको ट्रेस किया है, इनका पीछा किया है और उनको पकड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा कैच है क्राइम ब्रांच का। अरे 4 लोग थे, पीछा करते करते हरिद्वार से फाइनली हापुड़ से पकड़ा है। सो रहने वाले इधर हरियाणा के हैं लेकिन इनका पीछा करते करते 2-3 दिन तक हापुड़ से फाइनली पकड़ा है। और जैसा इन्होंने बताया 1 के प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। हिमांशु डागर, धीरज तूर, अंशुल, अंतिल और साहिल, ये 4 लोग हैं। मरने वाले का नाम था बंटी अलियास विक्की, गोपाल नगर नजफगढ़ के। हिमांशु के मामा सोनीपत में थे। धीरज और अंशुल एक ही गांव यानी कि दीपालपुर के हैं और साहिल पड़ोस के गांव से है। आरोपी व्यक्तियों ने बिना पकड़े बंटी को खत्म करने के लिए पुख्ता योजना बनाई। इसी उद्देश्य से हिमांशु ने अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिया। चारों आरोपी साहिल की मोटरसाइकिल पर नजफगढ़ से फरार हो गए। धीरज और साहिल ने नजफगढ़ में अपने मोबाइल फोन बेच दिए और उनके सिम कार्ड नष्ट कर दिए ताकि उनका पता न चल सके। उन्होंने एक चाय वाले का मोबाइल फोन लिया और मृतक बंटी को फोन किया। वह मृतक को शराब पिलाने का झांसा देकर ले गए। ये सभी एक ही बाइक पर थे और उन्होंने ढांसा बॉर्डर से शराब खरीदी थी। इसके बाद मित्राओं इलाके के खेतों में जाकर शराब पीने लगे। कुछ समय बाद योजना के अनुसार उन्होंने मृतक के साथ बहस और झगड़ा किया और उसे पत्थरों से मार डाला। क्राइम ब्रांच के एसीपी यशपाल सिंह ने बताया कि हत्या करने के बाद टीम ने हिमांशु के मोबाइल फोन की जांच की और उसकी प्रेमिका के बारे में पुष्टि हुई। सर, मित्राओं के मोटिव में ये है कि जो डिसीज्ड है ये इसमें एक हमारा एक्यूज्ड है हिमांशु, उसके सिस्टर के साथ कुछ इसके अफेयर्स थे। इन्होंने समझाने की कोशिश की, वो मान नहीं रहा था तो इन्होंने कहा कि उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये मेंटली प्रिपेयर थे और ये अपने मामा के गांव में रह रहा था और ये इसके मामा के ही सारे अपने बच्चे हैं, उनके ही रिलेटिव हैं आपस में। इन्होंने एक प्लान बनाया और उसमें ये इन्होंने डिसाइड किया कि हमने इस तरह से फुल प्रूफ केस करना है कि जिससे हम पकड़े भी ना जाए। तो ये जो है दीपालपुर सोनीपत से आए थे और यहाँ पे इन्होंने अपने नजफगढ़ में फ़ोन वगैरह भी अपने बेच दिए। इसके बाद जो है इन्होंने जो है किसी एक चाय वाला था उसके फ़ोन से फ़ोन करके इसको बुलाया था डिसीज्ड को और अपने साथ खेतों में ले गए और खेतों में ले जाके उसको दारू पिला के इसके बाद जब देखा काफ़ी ये उस कंडीशन में हो गया है, ज़्यादा शराब पी ली है, इसके बाद इन्होंने जो है उसका मर्डर कर दिया और लास्ट में उसका फेस भी कुचल गए थे कि कहीं आइडेंटिफाई ना हो पाए कि डिसीज्ड कौन है। इन्होंने ऐसा कोई क्लू तो छोड़ा नहीं था हमारे पास कि हम इनको ट्रेस कर पाएँ, लेकिन फिर भी जो है जैसे सबसे पहले हमने डिसीज्ड को आइडेंटिफाई किया। जब डिसीज्ड आइडेंटिफाई हो गए तो उनके घर वालों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे फ़ोन पे एक मिस कॉल भी आई थी और लास्ट कॉल जो था वो चाय वाले का था, उसको भी हमने देखा तो उस पॉइंट से हम आइडेंटिफाई कर पाए। उन्होंने बताया जी ये चाय वाला जो था वो इनको पहले से जानता था क्योंकि ये रहने वाला जो हिमांशु है ये भी नजफगढ़ का ही है, गोपाल नगर का, जहाँ पे कि डिसीज रहता था। तो ये आपस में चाय वाला भी इसको आइडेंटिफाई कर रहा था तो उसने बताया कि इस तरह का है। तो हम इनके घर पे पहुंचे, वहाँ से लोग पहले ही भाग चुके थे। इसके बाद हमने अपने इन्फॉर्मर डेवलप किए और इन्फॉर्मर लगा के हमने मालूम हुआ कि ये अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार चले गए। फिर हम हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ भी हमने कुछ सीसीटीवी को आइडेंटिफाई किया हमने, तो वहाँ भी इनकी फुटेज आई तो हमें लगा कि बिल्कुल यहाँ पे आए थे और किस डायरेक्शन में गए। उसके बाद हम इनका पीछा करते हुए चले गए हापुड़ में। फिर इनमें गढ़मुक्तेश्वर के पास से हमने इनको एप्रीहेंड किया।
चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक का मोबाइल फोन फेंक कर पानीपत पहुंच गए। उन्होंने बाइक एक ढाबे पर खड़ी की और वह एक बस लेकर हरिद्वार पहुंचे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह हरिद्वार इसलिए गए ताकि गंगा में नहाकर अपने पाप धो सके। हरिद्वार में स्नान करने के बाद शाम को वापस सोनीपत आ गए। उन्होंने एक ढाबे में डिनर किया और हापुड़ के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस की टीम उनके पीछे लगी हुई थी और टीम ने सभी को पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मनोज दहिया ने बताया कि पुलिस के लिए यह केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से पुलिस लगातार उनके पीछे लगी रही। मर्डर सीन पे कुछ वाइन बोतल्स वगैरह मिली थी, तो हमने आसपास के नियर के सभी वाइन शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए मर्डर से 2 घंटे 3 घंटे पहले तक के। तो उसमें हमने उसे कपड़ों से उसकी पहचान की, तो हमें पता लगा कि ये बंटी चोर है। 2-3 केस रहे हैं तो उसको बंटी चोर कह के बुलाया जाता था। उससे हम डिसीज को आइडेंटिटी कर पाए। उसके बाद हमने ये पता किया कि लास्ट में किसके साथ देखा गया, पता लगा कि हिमांशु के साथ था। वहाँ से भी कुछ नंबर निकले। इसके भाई के पास लेट नाइट में 7 मिस कॉल आई थी उससे पहले दिन। एक्चुअल में इसका मर्डर करने का प्लान 3 तारीख का था, लेकिन उस दिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हिमांशु ने पहले इसको इंस्टाग्राम पे कॉल किया था बंटी को, लेकिन उसने पिक नहीं किया, तो उसके भाई को कॉल किया गया धीरज के मोबाइल नंबर से 7 बार कि अगर ये फ़ोन उठा ले तो इसको आज ही हम ख़त्म करके चलते हैं। तो वो मिस कॉल से हमें आगे लीड मिलनी स्टार्ट हुई कि ये जो नंबर है ये दीपालपुर गांव से, और हिमांशु आजकल दीपालपुर गांव में रहता है। वहाँ से हम लीड मिली आगे बढ़े, तो फिर पता लगा कि हरिद्वार हैं ये। हरिद्वार में जाके ट्रैक किए सीसीटीवी वगैरह, ऐसे करते करते हम हापुड़ तक पहुँचे। बहुत सारे लिंक ट्रेस करने के बाद कहीं टोल की सीसीटीवी फुटेज चेक करी, बहुत सारी चीज़ काम करने के बाद आखिर मैंने हापुड़ से अरेस्ट कर लिया और अंततः गढ़मुक्तेश्वर इलाके के पास उनको जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लिए ये मामला किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन पुलिस की सजगता और तत्परता से इस अनसुलझे मामले को जल्द ही सुलझा लिया गया। आरोपी की बहन से प्यार करना ही मृतक को भारी पड़ गया और अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। आरोपियों ने किसी सुलझे हुए अपराधी की तरह बचने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की सजगता और सतर्कता से हत्यारे आखिरकार पुलिस के हत्थे ही चढ़ गए। मृतक बंटी उर्फ विक्की को अपने ही गांव की लड़की से प्यार करना भारी पड़ गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्यारों ने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सजगता और सतर्कता से बच नहीं सके और 400 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद चारों हत्यारों को पकड़ लिया और पहुंचा दिया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।